जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स मीन लाइनर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये बहुत हम खोज करके मेहनत करके अपनी ओर से लाए हैं। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा और इसका हम PDF दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। काम दे देंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको क्या कहते हैं, वहाँ से आप ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छा से अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिएगा या फ़ोटो स्टेट करा लीजिएगा, जो कीजिएगा आप सब, और इसको याद कर लीजिएगा। और इससे हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी आएगा नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पहले इसको समझ जाइए, तब बाद में आप इसको याद कर लीजिएगा पूरा कंठस्थ, ठीक है। देखिए इसमें एकदम छांट के एकदम लिए हैं इंपॉर्टेंट सब। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, पहले एक ऐसे है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, एक ऐसे है। अच्छा, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। दो क्वेश्चन यही बन जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के क्या है भाई, तो एक ऐसे है, एक क्या है, ऐसे है, एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। देखिए महात्मा गांधी का यदि फुल नाम पूछेगा तो मोहनदास करमचंद गांधी, इसलिए हम यहाँ पे पूरा नाम भी दे दिए हैं, ठीक है ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न ऑन 1869 एंड डाइड इन 30 जनवरी 1948 एट द हैंड ऑफ ए फेनेटिक। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। किसके हाथों, तो किसके हाथों हुआ था, फेनेटिक के हाथों। किसके हाथों, फेनेटिक मतलब कट्टरपंथी के हाथों। फेनेटिक मतलब होता है भाई कट्टरपंथी, ठीक है। तो कट्टरपंथी के हाथों इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी, महात्मा गांधी की, ठीक है। तो आगे देखिए, गांधी जी नॉन एज द फादर ऑफ नेशन, और बापू गांधी जी जाने जाते हैं फादर ऑफ नेशन मतलब कि राष्ट्रपिता के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में, या कहिए बापू के रूप में जाने जाते हैं, या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। गांधी जी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। गांधी जी मोर ए स्पिरिचुअल लीडर मतलब कि आध्यात्मिक नेता अधिक थे, दैन ए पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिशियन से ज़्यादा ये आध्यात्मिक नेता थे। पॉलिटिशियन मतलब एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा ये क्या थे, आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वे मतलब कि उन्होंने यूज किया, क्या यूज किए, तो उन्होंने यूज किए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब कि सत्य और अहिंसा का। अहिंसा मतलब हिंसा, देखिए हिंसा मतलब क्या हो गया, बुराई, और हिंसा मतलब बुराई नहीं, मतलब कि अच्छाई का, ठीक है ना। मतलब वे सच्चाई और अच्छाई का मतलब अहिंसा का मतलब कि ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब कि उन्होंने यूज किया एज द चीफ वेपन्स मतलब मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के खिलाफ। वे उन्होंने देखिए यहाँ पे, उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में मतलब सत्य और अहिंसा यूज किए, ठीक है। अगला देखिए, अगला फ्रॉम 1915 टिल 1948 मतलब 1945 से, फ्रॉम मतलब से 1945 से 1948 तक, टिल मतलब क्या तक, ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वे पूरी तरह से भारतीय पॉलिटिक्स के ऊपर क्या रहे, हावी रहे। कब से, 1915 से 1948 तक वे पूरी तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या रहे, हावी रहे। डोमिनेटेड मतलब होता है हावी होना, ठीक है। ही रोड द ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने लिखा, ऑटोबायोग्राफी लिखा। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, मतलब अपने बारे में, मतलब अपने बारे में खुद लिखना, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब मेरे बारे में कोई दूसरा आदमी लिखेगा तो हो जाएगा बायोग्राफी। ही रोड द ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने लिखा एक ऑटो मतलब कि वे लिखे, ऑटोबायोग्राफी लिखे। कौन भाई, ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वे लिखे। अच्छा, ये लिखे सत्य के माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन लिखे थे, तो महात्मा गांधी। ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है क्या, तो ऑटोबायोग्राफी है। और क्या लिखे, एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत न्यूमरस मतलब होता है बहुत सारा, तो बहुत सारे लेख लिखे। किसके लिए, तो यंग इंडिया के लिए, बहुत सारे क्या लिखे, लेख लिखे, ठीक है। अगला, गांधी जी वर्क्स रिवील, गांधी जी के जितना भी मतलब कार्य है
गांधी जी के कार्य रिवील हिम, उसे प्रकट करते हैं, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, मतलब कि केवल मूल विचारक के रूप में ही नहीं, ठीक है, बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, मतलब कि गांधी जी के काम उनको मतलब कि प्रकट करते हैं, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, मतलब ये तो मूल विचारक तो थे ही, ठीक है ना, तो उस रूप में तो प्रकट है ही, और साथ ही साथ क्या है, और बट लेकिन मतलब कि बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, मतलब पवित्र मतलब कि पवित्र गुरु के रूप में भी, महान गुरु के रूप में भी ये मतलब कि पवित्र गुरु के रूप में भी ये मतलब कि जाने जाते हैं, मतलब कि ये रिवील हैं, ठीक है ना, मतलब कि ये मूल थिंकर तो थे ही, मतलब कि मूल विचारक तो थे ही, साथ ही साथ पवित्र महान गुरु भी थे, ठीक है। अगला देखिए, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, साउंड फाउंडेशन मतलब कि सुदृढ़ नींव के बारे में, भारतीय सभ्यता के सुदृढ़ नींव के बारे में बात करते हैं। गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में, तो सुदृढ़ नींव, भारतीय सभ्यता के सुदृढ़ नींव के बारे में बात करते हैं। अगला ध्यान दीजिए, अगला है गांधी जी सेज दैट, गांधी जी सेज दैट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एलिवेट टू द मॉरल बीइंग्स या मॉरलिटी, मतलब गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, टेंडेंसी मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति इज टू एलिवेट मतलब बढ़ावा देना है, किसको बढ़ावा देता है, तो मॉरल बीइंग्स को, नैतिकता मॉरल बीइंग्स कहिए या मॉरलिटी कहिए। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की क्या विशेषता, क्या इस प्रवृत्ति है, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को बढ़ावा देना है, जबकि ध्यान दीजिए, जबकि वेस्टर्न सभ्यता की जो प्रवृत्ति है अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना है, प्रोपेगेट मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। अगला देखिए, द सिविलाइजेशन हैज इंडिया इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, मतलब भारत ने जो सभ्यता विकसित की उस सभ्यता को कोई, दुनिया का कोई भी सभ्यता हरा नहीं सकता है, कोई मतलब कि मात नहीं दे सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कोई नहीं कर सकता, फेरोज वर रूलर ऑफ एशियंट इजिप्ट, मतलब फिर जो फिरौन थे, इसको देखिए पढ़ना है, इसको फिरोज इसको लेकिन हिंदी हो जाएगा फिरौन, मतलब फिरौन कहाँ के शासक थे, पुराने इजिप्ट, पुराने मिस्र के शासक थे। फिरौन जो है, फिरौन इसको हिंदी पढ़ते फिरौन, इसको पढ़ेंगे फेरोज, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको फेरोज, हिंदी पढ़ेंगे फिरौन। फिरौन प्राचीन मिस्र के क्या थे, शासक थे। अच्छा, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम ग्रीस एंड रोम, द पीपल ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन मतलब कि अपना पाठ पढ़ा सीखा फ्रॉम ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम से यूरोप के लोग ने क्या किया, अपना सबक सीखा। कहने का मतलब है ग्रीस और रोम का सभ्यता क्या हो गया, खत्म, तो यूरोप के लोग ने सोचा कि भाई हमको गलती नहीं करना चाहिए, तो वो गलती क्या, तो उसे हमको सीख लेते हैं। तो किससे सीख लेगा, ग्रीस और रोम से, कौन, यूरोप सीख लिया। अच्छा, अगला देखिए, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, मतलब इंडिया अचल है, इंडिया मतलब कि जो इंडिया है रिमेन्स रहा है, इंडिया रहा है ये मतलब कि इमूवेबल मतलब अचल रहा है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी क्या है, महिमा है, यही इसकी शान है। इंडिया रहा है, अचल रहा है, यही इसकी क्या है, शान है। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, मतलब इंडिया के खिलाफ मतलब कि क्या है, चार्ज है इंडिया के खिलाफ, मतलब कि एक आरोप है कि यहाँ के लोग क्या है, अनसिविलाइज्ड है, मतलब कि असभ्य है, इग्नोरेंट अज्ञानी है, और स्टोलिड है, स्थिर है, मतलब कि स्थिर है, बिल्कुल अपना बदल नहीं रहा है। ये क्या है, आरोप है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब सिविलाइजेशन
पॉइंट्स आउट मतलब की ओर इशारा करता है, किसकी ओर इशारा करता है, तो पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य का, मनुष्य मतलब मनुष्य का जो कर्तव्य का रास्ता है ना, मनुष्य का जो कर्तव्य का रास्ता है उसकी ओर सभ्यता मतलब इशारा करता है, उसकी ओर क्या करता है, सभ्यता क्या करता है, इशारा करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। देखिए कर्तव्य का पालन करना और नैतिकता का पालन करना, ऑब्जर्व मतलब ये वही होता है ऑब्जर्वेंस, अवलोकन या कि ये पालन। तो कर्तव्य का पालन करना और नैतिकता का पालन करना दोनों क्या है, कन्वर्टिबल टर्म्स है, मतलब परिवर्तनीय शब्द है। परिवर्तनीय क्या है, शब्द। अच्छा अगला देखिए, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। मतलब गुजराती में गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, गुजराती में सभ्यता का क्या मतलब है, तो अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट। गांधी सेज दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, यह जितना चाहता है और मतलब द मोर इट गेट्स, ये जितना पाता है और अधिक चाहता है, फिर भी क्या रहता है, स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और स्टिल रिमेन्स, फिर भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है, फिर भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। अगला, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, जो खुशी है ना, खुशी है एक लार्जली एक मुख्य रूप से क्या है, मेंटल कंडीशन है। मेंटल क्या है, दिमागी मतलब की स्थिति है। खुशी और दुखी क्या है, दिमागी, वो मेंटल कंडीशन है दोनों। आवर एंसेस्टर डिसवेडेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, हमारे पूर्वजों ने रोका है, हमें रोका है फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, मतलब विलासिताओं और सुख से, विलासिताओं से और सुख से हमें क्या किया है, रोका है हमारे पूर्वजों ने। आवर फोर फादर्स मतलब हमारे पूर्वज, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या किया, मशीन का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, और जो हमारा नैतिकता है, जो मोरल फाइबर है, और जो मोरल फाइबर है ना, वो हम क्या कर देंगे, खो बैठेंगे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया था। आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट लार्ज सिटीज आर स्नेयर एंड इनकम्ब्रेंस। आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों ने देखा कि लार्ज सिटी बड़ा जो शहर है वो क्या है, तो वो जाल है। स्नेयर मतलब क्या होता है, जाल, एंड इनकम्ब्रेंस मतलब बाधा। मतलब हमारे पूर्वजों ने देखा कि बड़ा सिटी क्या है, एक जाल है, और क्या है, बाधा है, वो क्या है, वो बाधा। आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज एंड दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड थे, स्मॉल विलेज थे, और उन्हें एंजॉय किया ट्रू होम रूल का, मतलब सच्चे घर के नियमों का क्या किया, एंजॉय लिया। आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक। हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उसकी तलवारें, स्वॉर्ड्स मतलब तलवार, तो तलवारें, राजा और उसकी तलवारें वर इन्फीरियर मतलब बेकार थे। मतलब कि ये समझिए कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उसकी तलवारें नैतिकता के तलवार के आगे क्या है, बेकार है, यह बेकार था। हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा उसकी तलवारें नैतिकता के तलवार के आगे क्या था, बेकार था। इन एशियन डेज, पुराने दिनों में, द कॉमन पीपल फॉलोड मतलब सामान्य लोग फॉलो करते थे, क्या फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर फॉलो करते थे, और रहते थे इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से रहते थे। अच्छा, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। भारतीय सभ्यता भगवान पर क्या है, विश्वास पर आधारित है, जहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है। इंडियन शुड किलिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड किलिंग टू द मदर ब्रेस्ट। इंडियन शुड किलिंग मतलब कि भारतीयों को चाहिए क्या चाहिए कि चिपक मतलब कि वो चिपक जाए, किससे, तो पुराने भारतीय सभ्यता से चिपक जाए। भारतीयों को चाहिए कि पुराने
भारतीय सभ्यता से चिपका रहे, जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ के छाती से चिपका रहता है, उसी प्रकार पुराने सभ्यता से क्या हो जाए, चिपक कर रहे। गांधी जी सेज डैट आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। गांधी जी कहते हैं कि मैं जो वेस्ट का मतलब कि पश्चिमी देशों का मैं हेटर नहीं हूँ, मैं हेट नहीं करता हूँ। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्सी ऑफ मटेरियल। भारतीय ये क्वेश्चन पूछा गया आपकी बार। मॉडर्न सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता जो क्या है, तो भौतिकवाद की पूजा है, मशीनों की पूजा है। किसकी पूजा है? मशीनों की, भौतिकवाद की पूजा है। गांधी जी हैज लर्न्ड वन लेसन फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड दिस इज दैट वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट। गांधी जी हैज लर्न्ड, गांधी जी मतलब कि सीख चुके हैं, मतलब कि वन लेसन मतलब एक पाठ सीख चुके हैं फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, किससे? वेस्टर्न सभ्यता से। एंड दिस इज डैट, और यह है कि वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट, कि हमें उसे मतलब कि किसी भी कीमत पर क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। किसको? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमें अपनाना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर छोड़ देना चाहिए। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की विशिष्ट विशेषता मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब कि आधुनिक सभ्यता का जो विशिष्ट विशेषता है, क्या विशेषता है? इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, मतलब कि इंडिफिनिट अनिश्चित बहुलता ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब कि ह्यूमन का जो मतलब कि जो मनुष्य का जो चाहत है, वो चाहत एकदम बहुलता है। चाहत कैसा है? बहुलता है। इनडिफिनिट वो निश्चित एकदम आते जाता है मतलब कि बहुत सारा मन में विचार आते रहता है एकदम। वेयर इंडियन सिविलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट ऑन दीज वांट्स, जहाँ की इंडियन सिविलाइजेशन ये चाहतों पर क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। टाइम बहुत कम है, फास्ट इसलिए खींच रहे हैं। गांधी जी सेज डैट देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट एलिव अप टिल नाउ। बोल रहा है कि गांधी जी कहते हैं कि हिंदूज़ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिस मतलब कि डाइट हैज केप्ट, जिस मतलब कि जिसने रखा है, इसे अभी तक क्या रखा है? जिंदा रखा है। किसको? भारतीय सभ्यता को। एटिक सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद ग्रीस। जो एटिक सिविलाइजेशन है वो किससे संबंधित है? ग्रीस से संबंधित है। और जो गिबन सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद इटली, और गिबन सभ्यता जो है इटली से संबंधित है। किससे संबंधित है? इटली से। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी कॉपी इट, मतलब कि यूरोपीय सिविलाइजेशन विल रूइन फॉर इंडिया, मतलब यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए क्या होगा? बर्बादी होगा। इफ़ वी कॉपी इट, यदि हम उसे क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो यदि हम यूरोपीय सभ्यता को मतलब बाहर का फॉरेन सभ्यता को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, तो भारत के लिए क्या हो जाएगा? भारत के लिए बर्बादी होगा। भारत के लिए क्या होगा? बर्बादी। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। प्लेन लिविंग, प्लेन सादा जीवन, उच्च विचार, ये जो आदर्श वाक्य है, मोटो मतलब आदर्श वाक्य है, कहाँ का है? तो वेस्टर्न फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक, पश्चिमी दार्शनिक का ये आदर्श वाक्य है। मतलब ये वाक्य किसने कहा था? तो पश्चिमी दार्शनिक ने कहा था। सिविलाइजेशन मीन्स द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स। सभ्यता का मतलब है ह्यूमन बींग के विकास की अवस्था। सभ्यता का क्या मतलब? सभ्यता का मतलब है ह्यूमन बींग्स के विकास की कौन सी अवस्था। अगला द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का जो आविष्कार, प्रूव्ड ए माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुआ इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में मील का क्या हुआ? पत्थर साबित हुआ। द गोल्डन फ्लिस का क्या मतलब है? द गोल्डन फ्लिस क्या है? ए वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू फाइंड, एक वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, एक बहुत दिक्कत वाला चीज़ है। खोज टू फाइंड मतलब कि फाइंड करने में बहुत दिक्कत वाला चीज़ है। और अभी थोड़ा सा हम जो है सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। सप्ताह में आएगा वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।